नमस्कार साथियों, सत्य सनातन परिवार में आप सभी राष्ट्रवादियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे देश के प्रधान सेवक को आज भी यही लगता है कि उनकी बात लोग सुने। एक समय था, मैं भी था उसी में, ताली और थाली बजाई थी, तब उनके लिए दिल में जो है बहुत सम्मान था। लेकिन समय के साथ साथ उनकी असलियत अब लोगों के सामने आ गई है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत काम किया देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बहुत शानदार काम किया है। लेकिन वो अपने वादे के पक्के नहीं हैं। चुनाव से पहले कुछ और बोलते हैं और चुनाव होते ही उनका लहजा बदल जाता है। चलिए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि उनको देश दुनिया में हर जगह जाना है, लेकिन जनता को उससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता ये चाहती है कि अगर आप हिंदू हैं तो साल भर हिंदू बने रहिए, खाली दिखाइए नहीं, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। लेकिन आप काम किस लिए करेंगे? ST, SC, OBC, अगला पिछड़ा, आप हिंदू सिर्फ नहीं बोल पाते हैं तो फिर किसको छोड़ दिए? GC को छोड़ दिया आपने। अब वो आपको उससे क्यों सहयोग करेगा, ये भी तो बताइए ना। चलो ठीक है, देश की स्थिति खराब है, ये सबको पता है। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है वो जान रहा है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो ये तो आपको पहले से पता था ना। चुनाव के पहले तो आप लोगों ने खूब रैलियां की, खूब पैसे झोंके, फुल पेट्रोल झोंके। ठीक है, चलो भाई, चुनाव भी हो गया, फिर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें भी लश्कर पसर के साथ पूरे देश के लोग जा रहे हैं, हर देश का राज्य का चीफ मिनिस्टर जा रहा है। मैं आपका सिर्फ आपका पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ उधर तमिलनाडु में विजय साहब का भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें भी तमाम लोग गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो अब मान चलो वो भी ठीक हो गया। अब जो है आप सोमनाथ गए, हम नहीं सोमनाथ का विरोधी नहीं है कि आप सोमनाथ बच जाइए, लेकिन दूसरों को जो समझा रहे हैं कि ये चीज़ें मत कीजिए, तो आदमी आखिर क्यों नहीं करेगा? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, पब्लिक समझाना पड़ेगा ना। देखिए, आज तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे अपनी बात करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आजकल जनता कोई बेवकूफ़ नहीं रह गई है। जनता जो है आपको सोशल मीडिया का जमाना है, आपके एक एक वक्तव्य को, एक एक गतिविधि को वो नोट करती है और उसके हिसाब से फिर आपका आकलन करती है। आप गलतफहमी में अगर जी रहे हैं तो भाई जी रहे हैं, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन आज भी मैं आपका शुभचिंतक ही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कोई विपक्ष में जो है ना, जो भी लोग हैं सड़े गले लोग हैं, कोई है ही नहीं है, सारे के सारे वैसे ही हैं, बिके ही हुए हैं। तो बस ठीक है, आप में भी वही बात है। दो चार लोगों को छोड़ दिया जाए तो सारे वही हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो मशीन भी है, एक वॉशिंग मशीन है, जो भी आते हैं उसमें धुल जाते हैं, आप धो देते हैं। कल तक ED, CBI, इनकम टैक्स, प्लानेट टैक्स सबको जाती थी, अब नहीं जाएगी। सिंपल सा बात है। तो आपको क्या लगता है कि जनता की इतनी सी बात नहीं समझेगी? मैं ये नहीं कहता हूँ जिसके पीछे आपने ED, CBI को छोड़ा है वो शरीफ लोग हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञों को कोई शरीफ मानता ही नहीं है, ब्यूरोक्रेट को तो कोई शरीफ मानता नहीं। सबको पता है कि देश दुनिया में क्या होता है, लेकिन बात वही होता है कि सबूत लाइए। अरे सबूत तो सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी सबूत कहाँ से लाएगा एक आम व्यक्ति? जो है आपको एक आदमी जो है कई करोड़ों को जो है फ्लैट लेके रह रहा है, और एक फ्लैट तो दिखाने के लिए पता नहीं कितने फ्लैट्स होते हैं, तो आपको उसमें पूछना क्या है? एक सर्वे कराइए कि भाई किस आदमी को फ्लैट है, कहाँ से है, पता चल जाएगा। लेकिन वो सब तो कराने नहीं है, वो तो जनरल हो जाएगा।
फिर उसमें आपके अपने लोग भी आ जाएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो नहीं करेंगे। अब विपक्ष के लोगों को ईडी और सीबीआई को भेज करके उनको तंग करते हैं ताकि जो है वो आपके साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप कुछ जो भी सोचते होंगे वो सोचते होंगे कि बहुमत जुटा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल लाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन भाई जनता इतना ये नहीं समझती। आपको अनंत काल के लिए नहीं सोचती कि आपको दे दिया तो आप अनंत काल तक रहिए, आज जो मर्जी आता है करते रहिए। एक बार जो है कॉमन सिविल सर्विस वाला करेंगे, कॉमन सिविल कोड वाला, एक बार कोई और 370 हटाएंगे। तो इस तरह से आप जो एक एक चीज़ जो करेंगे। जब आपको मौका मिलता है तो करिए। 370 हटाया तो आपके पास बहुमत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने किया ना। आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आपने नस्लवाद को देश से मिटाया, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए जो है हम आपकी भूर प्रशंसा करते हैं, खास करके आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी का। ये उनका ही संकल्प है, आपका मार्गदर्शन रहा होगा, लेकिन ये अमित शाह का ही संकल्प है कि उन्होंने इसको पूरा करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप चाहते नहीं है ना। आप यहाँ 12 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। देश की दिल्ली की पुलिस को एक मॉडल के रूप में होना चाहिए था आज जो, जिससे सब लोग कॉपी करें। लेकिन लोग कहाँ देखते हैं? यूपी की तरफ देखते हैं। यार यूपी की पुलिस तो बड़ी अच्छी है, बड़ी शरीफ नहीं हो गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन काम तो कर रही है। बाबा के निर्देश के हिसाब से, बाबा के मन मुताबिक इस हिसाब से काम तो कर रही है ना, रिजल्ट दे रही है। आपके यहाँ क्यों नहीं है? वही सब चीज़ें दिल्ली में क्यों नहीं हो पाती है? तो ये सब चीज़ें हैं मोदी जी। आप जो है अभी भी वक्त है, आपकी बात नहीं कोई लेगा। वो गया जुग कि आप जो बोलेंगे लोग अब कूदना शुरू कर देंगे। आप देखें हैं, आपने जो है पीछे जो है कुछ आप सिंदूर का जो है लोगो लगाया था, कितने लोगों ने अपना चेंज किया। आपके जो खास समर्थक है उन्होंने भी नहीं चेंज किया। क्यों? आम जनता की तो बात छोड़ दिए। एक समय था जब आप तिरंगा बदलते थे, लगाते थे, तो पब्लिक सारा जो है सोशल मीडिया पर आप लोग जो आपको फॉलो करते थे। अब नहीं है, अब वो नहीं है। आप आपके दिमाग में ठीक है, आप जैसे तैसे मैनेज तो कर ही रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं है। लेकिन पब्लिक तो भाई अब वैसे नहीं रह गई है, जो है आपको हर बात पर आँख बंद करके समर्थन करेगी। ताली और थाली कहेंगे तो बजा देगी। कहेंगे कि पेट्रोल मत खर्चो, सोना मत खर्च करो, तो भाई शादी हो रहा है, सोना कैसे नहीं करेगा? वो तो करेगा। जब आप इतनी महंगी आपका पार्टी, आपका दल, ये सब वो कर ही रहे हैं, तो फिर बाकी क्या बचा है? बाकी लोग क्यों आपका अनुसरण करेंगे? एक बार कोई आदमी जो गया था महात्मा बुद्ध के पास, अपने बेटी को लेकर के माँ गई थी कि ये बहुत गुड़ खाता है, तो कहे कि ठीक है, इसको 15 दिन के बाद ले आना। फिर दोबारा गई तो फिर 15 दिन का डेट दे दिया। तीसरी बार गई तो फिर वही डेट दिया। चौथे बार गई तो उनको बता दिया कि भाई हाँ ठीक है, छोड़ दिया। लड़का पूछने को वही दिया, फिर क्या बोले थे कि छोड़ दिया? गुड़ तो छोड़ दिया इसने। तो बोले कि पहले क्या था कि मैं स्वयं भी गुड़ खाता था, तो जब मैं स्वयं भी गुड़ खाता था तो उसका असर कैसे इस पे पड़ेगा? तो पहले मैं 20-21 दिन जो भी था, मैं अपना जो है गुड़ खाने वाली आदत को समाप्त किया, तब बोला। तो ऐसे होता है प्रधान सेवक जी, तब जनता अनुसरण करती है। अब वो जमाना गया, दौर गया कि हम लोग फोकट का डिफेंड किया करते थे। अब हम फोकट डिफेंड, हाँ आपको अच्छा करेंगे तो उसको डिफेंड भी करेंगे, उसका प्रचार भी करेंगे, उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन अब गलती करेंगे तो हम गलती पर आपकी आलोचना भी करेंगे। बाकी से आपकी मर्जी है। अब तो क्या मैं आपको बोलूँ, आपसे क्या तुलना किया जाए? आप बहुत गूढ़ पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। चलिए ठीक है, जैसा भी है। धन्यवाद। दर्शकों जो है हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे प्रमोशन मिले, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइव करूँ। लाइव करने के लिए 50 लोगों की संख्या चाहिए। मैं फ़ोन भी बदलना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या है, बदलूँ जो है फ़ोन बदलूँ, क्या जो बदलूँ जो है, जब कुछ है लाइव करना ही नहीं है तो बस ऐसे ही जो है जो मन में आता है आपके सामने आकर के बक देता हूँ। चलिए ठीक है, आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं।